तो बिहार के रण में चुनाव प्रचार के दौरान सभी दिग्गज अपना रंग जनता पर जमा रहे हैं, एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। कोई जंगल राज की याद दिला रहा है तो सत्ता परिवर्तन का कोई दावा कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहा है तो कोई परिवारवाद का मुद्दा उठा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के आरा और नवादा में जनसभा और रैली के दौरान कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों के हितों को कभी प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने कहा कि जिसे कोई नहीं पूछता, मोदी उन्हीं को पूछता है। उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को दो परिवारों की पार्टियां बताते हुए कहा, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। मोदी ने तंज कसा कि अब इन दोनों में ही घमासान मचा हुआ है। जंगल राज के युवराज को लगता है कि कांग्रेस के युवराज की यात्रा ने उन्हें पैदल कर दिया है। कांग्रेस ने सीएम पद के नाम पर हामी तक नहीं भरी। अब दोनों एक दूसरे को हराने की ठान चुके हैं। एनडीए ने विकसित बिहार के लिए एक ईमानदार और दूरदर्शी घोषणा पत्र दिया है। हर वादा, हर योजना बिहार के तेज विकास को समर्पित है। एनडीए का ईमानदार घोषणा पत्र है। तो और उधर जंगल राज वाले हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र को भी झूठ का, छल कपट का, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया है। और जंगल राज वालों, जनता जनार्दन कोई बुबर्ग बुझे हो क्या? मत भूलो, ये पब्लिक है, सब जानती है। आज विकसित बिहार के संकल्प के साथ पूरा एनडीए एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी में घमासान मचा हुआ है। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। नामांकन वापस लेने से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो, लेकिन आरजेडी ने भी मौका छोड़ा नहीं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। फिर जबरदस्ती कांग्रेस से सीएम उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कराई गई, कट्टा रख करके। साथियों, आरजेडी कांग्रेस में झगड़ा भयंकर बढ़ गया है। ना घोषणा पत्र में कांग्रेस की सुनी गई, न प्रचार में उनकी पूछ हो रही है। चुनाव से पहले ही इतनी घृणा बढ़ गई है कि चुनाव के बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। उधर लगभग 59 दिनों के लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी आखिरकार विधानसभा चुनाव प्रचार में औपचारिक रूप से उतर आए। 1 सितंबर को पटना में वोट चोरी यात्रा के समापन के बाद राहुल गांधी बुधवार को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में चुनावी रैलियों में तेजस्वी यादव के साथ नजर आए। चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए एक बयान से राजनीतिक घमासान छिड़ गया है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, आप उनसे कहो कि देखो भैया, हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। मैं तो कहता हूं अगली बार
जो भी करवाना है करवा लो। जैसे मीटिंग में आते हैं वो आप भीड़ से कहना, नरेंद्र मोदी जी ये सीट हम आपको जिता देंगे, जरा स्टेज पे डांस कर लो, और नरेंद्र मोदी डांस कर लेंगे। या फिर कहना उनसे, नरेंद्र मोदी जी हम आपको चुनाव जितवा देंगे, आप 2-3 योगा के आसन कर दो स्टेज पे, योगा के आसन कर देंगे। और चुनाव के एकदम बाद नाच गाना अदानी अंबानी जी कराएंगे। महागठबंधन की जो सरकार बनेगी उस सरकार में बिहार के सारे लोग शामिल होंगे। आजकल क्या हो रहा है, मगर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि नीतीश जी सरकार चलाते हैं? नीतीश जी सरकार नहीं चलाते। नीतीश जी के 3-4 साइड में 3-4 ब्यूरोक्रेट हैं, वो सरकार चलाते हैं। बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी के लिए जितनी जमीन चाहिए ले लो। इनकी सोच है भैया मक्का अदानी को कैसे जाए, मच्छी अदानी को कैसे जाए, दूध अदानी को कैसे जाए, इनकी ये प्लानिंग है। हिंदुस्तान की सीमेंट की कंपनियां दे दी, एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, सोलर पावर दे दिया, बिजली दे दी, डिफेंस इंडस्ट्री दे दी। ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सारा धन अदानी और अंबानी जी के हाथ में हो। नीतीश जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं हम बिहार को बदलना चाहते हैं। अरे आपने बिहार को बदल दिया, आपने बिहारियों को देश का मजदूर बना दिया। बिहारी युवाओं को आपने दिया क्या? कॉलेज दिया, यूनिवर्सिटी दी, स्कूल दिए, रोजगार दिया? कुछ नहीं। आप भाषण देते हो, नीतीश जी को रिमोट कंट्रोल से चलाते हो, अदानी जी को, अंबानी जी को फायदा देते हो। यह प्रधानमंत्री आपको क्या बोल रहा है? यह आपको रोजगार नहीं दिला रहा, यह आपसे कह रहा है कि आप रील पे अपना टाइम जाया करो, आप इंस्टाग्राम पे अपना टाइम जाया करो। रील को प्ले करते हो, सीधा उनके दोस्त मुकेश अंबानी के जेब में पैसा जाता है। शर्म आनी चाहिए। वो पैसा उसको दिलवा रहा है और आपसे कह रहा है कि भैया आप अपनी पूरी जिंदगी रील देखने में लगा दो। मतलब आप सपने में रहो, रील से आपको रोजगार नहीं मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनसभाओं में लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव सत्ता में आए तो बिहार में हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे अपराधों के 3 नए विभाग बन जाएंगे। वैशाली में हुई सभा में शाह ने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने वोट से आरजेडी के जंगल राज की वापसी को रोकें। उन्होंने कहा कि एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर 5 पांडवों की तरह बिहार को समृद्धि की राह पर ले जाएंगे। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। अगर मुजफ्फरपुर वाले हजारों की संख्या में आज यहां है, अगर वो तय करते हैं कि कमल निशान और एनडीए के साथियों को जिताना है, तो जंगल राज को कोई नहीं ला सकता, कोई नहीं ला सकता। अगर फिर से लालू के बेटे सीएम बनते हैं तो बिहार में 3 नए मंत्रालय खुलेंगे। एक मंत्री बनेगा अपहरण का इंडस्ट्री चलाने वाला मंत्री, दूसरा बनेगा रंगदारी चलाने वाला मंत्री, और तीसरा बनेगा अपहरण और खून को बढ़ावा देने वाला मंत्री। और अगर आपने नीतीश जी और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई तो बाढ़ मुक्त बिहार के लिए मंत्रालय बनाया जाएगा। बाढ़ मुक्त बिहार के लिए लालू जी और सोनिया जी दोनों को देश की चिंता नहीं है,
लालू जी की इच्छा है कि उनका बेटा सीएम बने और सोनिया जी की इच्छा है उनका बेटा पीएम बने। मगर मैं मुजफ्फरपुर वालों दोनों को बताने आया हूं, ना तेजस्वी सीएम बन सकते हैं, ना राहुल पीएम बन सकते हैं, क्योंकि जगह ही खाली नहीं है। यहां नीतीश बाबू सीएम है और दिल्ली में नरेंद्र मोदी पीएम है। आपकी इच्छा पूरी होने वाली नहीं है। बिहार के चुनाव में प्रियंका गांधी महागठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने मैदान में उतरी। बेगूसराय में हुई रैली के दौरान प्रियंका ने एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के बीच हत्या हो रही है, उद्योगपति मारे जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही। प्रियंका ने आरोप लगाया कि एनडीए को हार का डर सताने लगा है, इसलिए अब वो वोट चोरी की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोकामा मर्डर को लेकर भी मंच से पीएम मोदी और नीतीश पर जमकर प्रहार किया। सबको अधिकार मिला और सबसे बड़ा अधिकार क्या था? आपका वोट। ये आपका सबसे बड़ा अधिकार है। इसी को कमजोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार ने किया है। आपने हाल ही में देखा बड़े बड़े व्यापारियों की हत्या हो रही है। कल परसों एक नेता की भी हत्या हो गई चुनाव के दौरान। तो अब मुझे बताओ, बदलाव लाना है कि नहीं लाना है? बदलाव लाओ। आज भी कोई सवाल करता है तो उसको दबाया जाता है, कोई धरना प्रदर्शन करता है उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है। जिस तरह से अंग्रेजों ने लोगों को दबाकर राज किया, आज भी वोट चोरी क्या है? लोगों को दबाने का नया तरीका है। बिहार चुनाव में राहुल के साथ तेजस्वी की जोड़ी क्या गुल खिलाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले तेजस्वी यादव के निशाने पर एनडीए गठबंधन के नेता हैं। लखीसराय के चानन में जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि जनता इस बार बेईमानी नहीं होने देगी। महागठबंधन इस बार भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि गुजरात को जितना पैसा मिला उसका 1% भी बिहार को नहीं मिला। पीएम मोदी जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं। भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी नीतीश सरकार को हटाने के लिए बिहार की जनता पूरी तरह तैयार है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। 20 साल से ये खट्टारा सरकार चल रही है। अगर 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है, हमको एक मौका दीजिए, नौकरी पक्की होगी और आपके उम्मीदों का छक्का तेजस्वी लगाने का काम करेगा। तेजस्वी ने जो कहा वो किया, जो कह रहा है वो करेगा। उम्र कच्ची हो सकती है तेजस्वी की, पर जुबान पक्की है। हर जात हर धर्म के लोगों को तेजस्वी साथ लेके चलेगा और सरकार बनेगी। उसके 20 दिनों के अंदर एक कानून बनाया जाएगा, अधिनियम बनाया जाएगा कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देने का काम करेगा। पहले भी भाजपा के लोग, हमारे चाचा नीतीश जी कहा करते थे 20 में जब हम बोलते थे 10 लाख नौकरी देंगे, कहां से देगा, कहां से देगा? अपने बाप के पास से पैसा लाके सैलरी बांटेगा? बोलते थे कि नहीं बोलते थे? बोलते थे असंभव है नौकरी देना। लेकिन जब आपका भाई बेटा तेजस्वी 17 महीने उप मुख्यमंत्री रहा तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली। और इस बार भी ये हम लोगों का प्रण है कि बेरोजगारी को जड़ से हमको खत्म करना है, खत्म करना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।